के ऊपर कुछ अत्याचार वगैरह नहीं करना, ना किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलना है। तो जो बुद्ध भगवान ने कहा है उससे हम अपने उसको आराम से क्षमता में रह के अपनी जो वो विश्व वापस अशांति को लेंगे। रोकने के लिए अपना कार्य कर रहा है और मैं भी संघ का एक आचार्य हूँ और इसमें मैंने फर्स्ट ईयर का भी कोर्स कर रखा है। देखिए तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें कोई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हम अपने शांति से बैठे हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको एक धम्पद का पद सुनाना चाहूँगा। ना ही वीरेण विराणी समन्तीद कुदाचनंग अवेरेन च समन्ती एस धम्मो सनातनो। जी, इसका मतलब है कि इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चे तंग न उपनहंती वेरंग तेसु पसम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा अपने मन में नहीं बनाए रखते उनका वैर शांत हो जाता है। अब देखिए क्या कहते हैं, अगर हम ये सब बातें अपने मन में बनाए रखेंगे कि उन्होंने हमारा ये टेम्पल ले लिया है, इस पे कब्जा कर लिया है, अगर हम ऐसे मन में लेके आएंगे और इसके इसी ये सब चीज़ें हम अपने दिमाग में लेके आएंगे और उनके प्रति क्या कहते हैं बदले की भावना लाएंगे, तो इससे हमारा भी चित्त शांत नहीं होगा और दोनों तरफ से काम बिगड़ना ही बिगड़ना है। लेकिन अगर हम ये सब बातों को साइड में रखकर और सिर्फ ये सोचे कि हम आगे क्या कर सकते हैं अपने सहित में, और ये सब अगर हम बातें रखेंगे तो हमारा चित्त भी शांत रहेगा और हो सकता है बात सुलझ भी जाए। लोग ये सोचते हैं कि हम हिंदू धर्म पे रोक टोक लगाएंगे या किसी और धर्म पे रोक टोक लगाएंगे तो उससे हमारे धर्म का प्रचार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें अपने धर्म का प्रचार करना पड़ेगा। अपने लोग रखे थे कि जो यहाँ पे जो क्या कहते हैं ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जहाँ पे जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ये इनको सरकार ने इधर दे दी है। पहले जहाँ ये कर रहे थे वहाँ से इनको सब कुछ रातों रात उठा लिया गया था, हॉस्पिटल में एडमिट वो कर लिया गया था। उसके कई मतलब घंटों बाद इनको छोड़ा है और तब जाके इनको जोर ज़बरदस्ती करके ये जगह दी गई है। तो ये एक तरह से अत्याचार ही बिल्कुल। जहाँ पे जनबल ज़्यादा होता है वहाँ पे सरकार को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि आखिर सरकार भी जन के द्वारा ही बनाई जाती है। तो सम्मा संबुद्धस्य, मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या राग इत्यादि अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। जी बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज हूं मैं बिहार में। बिहार में पिछले 1.5 महीने से लगातार महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर तमाम लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और सबकी एक ही मांग है, जो 1949 में बीटी एक्ट लागू हुआ था उसको आज वापस लिया जाए, क्योंकि जो बौद्धों की विरासत है वो पूरी तरह से बौद्धों के हवाले कर दिया जाए। यहाँ पर कुछ पोस्टर के साथ में मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथ में कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं और यहाँ पर जिस तरह से आप सभी देख पा रहे होंगे, जो धम्पद संघ है महाबोधि महाबिहार मुक्ति महा आंदोलन, इसके लिए ये लोग भी यहाँ पर पहुंचे। तो इनसे जुड़ने का प्रयास करूंगी कि कहाँ से आए हैं और इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं। सर, नाम क्या आपका? जी, मैं ब्रजलाल आचार्य जी, धम्पद संघ के द्वारा मैंने कुछ ज्ञान अर्जित किया है। आदरणीय जी, कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं एमपी मध्य प्रदेश से हूँ और जहाँ बाबा साहब ने जन्म लिया और बाबा साहब ने मध्य प्रदेश के लिए तो ठीक है, पूरे भारत के लिए सभी के लिए समता बंधुता का एक मार्ग दिखाया, जिससे कि मैं भी प्रेरित हुआ कि मैं भी आंदोलन में जाऊं और मैं आंदोलन में आया। जी, तो इस आंदोलन में आने का आपका उद्देश्य क्या है? जी, इस आंदोलन से उद्देश्य तो यही है कि जैसे वर्तमान स्थिति यह है कि जो पोस्टर मैं लिए हूँ इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जिनका मंदिर है उनका मंदिर उन्हीं को सौंपना चाहिए। यदि वास्तव में उनका मंदिर नहीं है और वह झूठा मांग कर रहे हैं तो सरकार को इस पर तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई भी करनी चाहिए कि झूठ क्यों मांग रहे हैं। सत्य है तो फिर आप अपना लीजिए और नहीं है तो इसमें दो बातें हैं प्रेम की, और आगे सरकार समझदार है, मत करें परेशान किसी को, क्योंकि जो मूल निवासी हैं वो तो निश्चित हैं कि वो यहीं के रहने वाले हैं, तो वो अपने खेतों में खलियाने में कैसे भी मजदूरी करके कैसे भी अपना भरण पोषण करेंगे। अब कोई यदि दूसरे उनके जमीनों पर या मंदिरों पर कब्जा करते हैं तो यह तो गलत है। तो आप बौद्ध हैं सर? जी, मैं कुछ जरूर बोलूँगा कि जैसे अनेक धर्मों को मैंने देखा है और मैं पहले हिंदू धर्म से भी बिलोंग करता था, और हिंदू धर्म में मैंने जब देखा कि इसमें बहुत बड़ी विडम्बना है
साथ में बैठने नहीं दिया जा रहा है। और मौका आ जाए तो कभी संघर्ष करने का तो हम लोगों को बुला लिया जाता था, जो हम लोग दलित हैं, अछूत हैं, लेकिन वो मान्यता नहीं मिलती थी। तो फिर ऐसे ही हम धम्मपद संघ से जुड़े और धम्मपद संघ से हम लोगों ने यह सीखा कि धैर्यवान बनो, क्षमा करो, शीलवान बनो। यदि तुमको कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि या अपशब्द बोलता है तो धैर्य से उनको सहन करो, उसको लौट के जवाब मत दो। ये धम्मपद संघ है क्या सर जिसकी आप बात कर रहे हैं? जी जी, यह धम्मपद संघ जैसे कि भगवान बुद्ध हैं और बाबा साहब ने हमको दिखाया मार्ग कि यह ऐसा मार्ग है, उसी पर चलने की प्रतिज्ञा में लग चुके हैं। और वास्तव में यह एक सत्य मार्ग है जो किसी भी प्रकार से न किसी के बुरे भले का और ना ही किसी भी प्रकार से अनाचार अत्याचार का पाठ पढ़ाता है, सत्य मार्ग का पाठ पढ़ाता है। मतलब एक तरह से संघ है ये। जी, यह धम्मपद संघ है और इस पर टीम भी अच्छी तरह से काम कर रही है और मैं उसका एक छोटा सा सदस्य हूँ, जो मैं अभी वर्तमान में बात कर रहा हूँ। और संघ के समक्ष जल्द से जल्द हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और सत्यता का जो मार्ग है उस पर चल के भी दिखाएंगे। क्या सीखा है आदरणीय जी आपने इससे धम्मपद संघ से जुड़ के? जी जी, कि किसी भी प्रकार की हिंसा मत करो। और अन्य दूसरे धर्म हैं वो हिंसा करते हैं और करवाना सिखाते हैं, और यह जो धम्म है यह तो स्पष्ट रूप से कहता है कि आप हिंसा मत करो, चोरी मत करो, अनर्गल चीजें मत करो, अपनी बहनों जैसा दूसरों की बहनों को समझो, अपना जैसा ऐसे दूसरे को समझो। यह है सत्य मार्ग, बौद्ध मार्ग। के साथ साथ मैं जब से धम्मपद संघ से जुड़ा हूँ, मैं महामंगल सूत्र का वाचन भी करूँगा। एवं मैं सुतं एकंग सम्यंग भगवा सावथियं विहरति जेते वने अनाथ पिंडिकस्या रामे अथखो अयंतरा देवताय अभिकंताय रत्तिया अभिकंत बन्ना केवल कपंग जेत बनंग ओभासित्वा एन भगवा तैन उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं 88। सर आप काम क्या करते हैं? जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। मैं नहीं झिझकूंगा, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ और मजदूरी करके ही अपने बेटा बेटियों का, बच्चों का भलन पोषण कर रहा हूँ और संघ के लिए जो सेवा बन पा रही है मैं वो भी कर रहा हूँ। कितना पढ़े लिखे हैं सर आप? जी जी, मैं 8वीं 9वीं तक पढ़ा हूँ। 8वीं 9वीं तक पढ़े हैं, तो आप देख सकते हैं। और जो पाली में आपने उच्चारण किया, कितना समय लगा इसको सीखने में? इसको तो शायद 2-3 माह लगे थे और सीख लिया था, जब से अभी भी रटते जा रहे हैं। और करणीय मंगल महासूत्र तो मैंने 3 दिना में ही याद कर लिया है। मतलब बहुत कुछ याद है आपको? जी जी, अपने मुँह से तो नहीं कहेंगे, लेकिन परीक्षा होएगी तो जरूर परीक्षा देंगे। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपका नाम क्या है? जी, दयाशंकर बौद्ध। दयाशंकर बौद्ध जी, कहाँ से हैं आप? हरदोई उत्तर प्रदेश। इस आंदोलन में आने का उद्देश्य क्या है सर आपका? ये जो महाबोधि महाविहार जो है, इसको ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है, तो इसको बौद्धों को सौंपा जाए। अन्य धर्म के जो भी लोग हैं उस मतलब तीर्थ स्थल पे उसी धर्म के लोगों को वहाँ पे रहने की अनुमति है और उसी प्रकार बौद्ध स्थल पे बौद्धों को ही सौंपा जाए। कैसे कराओगे आप ये? भारत को बौद्ध में बनाकर। भारत को बौद्ध में बनाकर? मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ। ये जो आदरणीय जय भीम प्रकाश जी ने ऑनलाइन गूगल मीट एक संस्था चालू की है, धम्मपद संघ। क्या सीखा है सर आपने? जी, इसमें प्रथम वर्ष का कोर्स कराया गया है। उसमें वो जी आपने कर लिया है वो? जी। परीक्षा हो गई आपकी? जी। कुछ सुनाइए सर हमारे दर्शकों को। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, राग इत्यादि अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। जी बहुत खूब। तो देखिए, बहुत अच्छे तरीके से जो नमन है उनका अर्थ आदरणीय जी ने हिंदी में बताया है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम तुषार बौद्ध है। तुषार बौद्ध जी, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। यहाँ पर आने का उद्देश्य?
जी, जैसा आप देख सकते हैं कि महाबोधि जो बोध गया टेम्पल एक्ट है, उसमें इस तरह से कुछ क्या कहते हैं सरकार द्वारा चेंजेस लाए गए हैं कि हम जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बौद्ध लोग हैं, उनका पूरी तरह से इस बोध गया टेम्पल पे हक नहीं है। जिस प्रकार बाकी जो क्या कहते हैं जगह हैं, तीर्थ स्थल हैं, जैसे गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, मंदिर हो गए कई सारे, वहाँ पे जो भी क्या कहते हैं उनका क्या कहते हैं जो भी वहाँ पे देख रेख करता है, जो उनको संभालता है, वो सब उन्हीं धर्म के लोग करते हैं पूरी तरह से। लेकिन यहाँ पे कुछ ब्राह्मणवादी सोच के लोग और ब्राह्मण लोग कुछ यहाँ पे अपना इंटरप्शन दे चुके हैं हमारे उसमें, और ये क्या कहते हैं हमारे बौद्ध धर्म और हमारे जो बौद्ध जगह हैं, विहार है, उनके लिए सही नहीं है। तो इसी एक्ट को बदलने के लिए मैं यहाँ पे आ रखा हूँ और जनसंख्या को क्या कहते हैं सपोर्ट करने और अपनी क्या कहते हैं संख्या बढ़ाने उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो मतलब आपको लगता है कि जब यहाँ पर जनसंख्या लोगों की बढ़ जाएगी तो सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों की बात मानेगी? जी बिल्कुल, जहाँ पे जनबल ज़्यादा होता है वहाँ पे सरकार को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि आखिर सरकार भी जन के द्वारा ही बनाई जाती है। तो जी बिल्कुल सरकार को झुकना ही पड़ेगा। तुषार जी, आपके हाथ में एक पोस्टर है, इस पर क्या लिखा है, थोड़ा सा ये बताएं हमारे दर्शकों को। जी, इस पे लिखा है दंपत संग करे यही पुकार, बंद करो बौद्धों पर अत्याचार। जी, जैसा आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं बौद्धों पर ये अत्याचार तो बिल्कुल है, क्योंकि उनको पूरी तरह से क्या कहते हैं उनके हक नहीं दिए जा रहे बुद्ध विहारों पे और उनकी जगहों पे, और उनके क्या कहते हैं जितने भी वो कार्य कर रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये मेरे को अभी इन्होंने बताया है, जो यहाँ पे पहले लोग आ रखे थे, कि जो यहाँ पे जो क्या कहते हैं ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जहाँ पे जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ये इनको सरकार ने इधर दे दी है। पहले जहाँ ये कर रहे थे वहाँ से इनको सब कुछ रातों रात उठा लिया गया था, हॉस्पिटल में एडमिट वो कर लिया गया था। उसके कई मतलब घंटों बाद इनको छोड़ा है और तब जाके इनको जोर ज़बरदस्ती करके ये जगह दी गई है। तो ये एक तरह से अत्याचार ही है, और धम्मपद संघ अब यही चाहता है कि क्या कहते हैं बौद्ध लोगों पे अत्याचार ना हो और पूरा भारत जो है वो बौद्ध में हो। तो पूरा भारत बौद्ध में कैसे होगा? आप युवा हैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। जी देखिए, सबसे पहले तो हमें बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम हिंदू धर्म पे रोक टोक लगाएंगे या किसी और धर्म पे रोक टोक लगाएंगे तो उससे हमारे धर्म का प्रचार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें अपने धर्म का प्रचार करना पड़ेगा, अपने संस्कारों को निभाना पड़ेगा। जैसे जन्मदिन होते हैं, शादियाँ होती हैं, उन पे हमको अपने बौद्ध संस्कारों को क्या कहते हैं करना पड़ेगा, उन्हें दिखाना पड़ेगा, तभी लोगों को दिखेगा कि हाँ ये बौद्ध लोग हैं और ये इनके संस्कार ऐसे होते हैं और ये किस तरह से रहते हैं, कितने अच्छे तरीके से रहते हैं। और लोगों को जाकर उनको मतलब बताना पड़ेगा कि आपकी प्रथा जो है, आपकी पुरानी जो प्रथा है वो कैसी है और कैसी थी, और आप लोग इसको अपनाएं। मतलब संस्कृति की बात कर रहे हैं कि जो बौद्धों की संस्कृति वो बड़ी महान विशाल रही थी इस देश में, तो दोबारा से उसको स्थापित करने का। तो ये जो धम्मपद संघ का आपने एक पोस्टर है आपके हाथ में, ये धम्मपद संघ है क्या? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। जी, धम्मपद संघ एक ऐसा संघ है जो कि भारत को बौद्ध में बनाने के लिए, विश्व अशांति को रोकने के लिए अपना कार्य कर रहा है, और मैं भी संघ का एक आचार्य हूँ, और इसमें मैंने फर्स्ट ईयर का भी कोर्स कर रखा है। और क्या कहते हैं तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कुछ सुनाए जो आपने सीखा है इसमें। आप बता रहे हैं कि फर्स्ट ईयर के जी देखिए, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें कोई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हम अपने शांति से बैठे हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको एक धम्मपद का पद सुनाना चाहूँगा। ना ही वीरेण विराणी समन्तीद कुदाचनंग अवेरेन च समन्ती ऐस धम्मो सनातनो। जी, इसका मतलब है कि इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है, यही संसार का सनातन नियम है। और यहाँ पे अभी सरकार लोग कह रहे हैं कि यहाँ पुलिस भी आ सकती है, कभी भी हमला कर सकती है, लाठी चार्ज कर सकती है, लेकिन हमको अपनी तरफ से कोई वो नहीं करना है कि हम भी उनको पलट के वार करें या उल्टा सीधा बोले। हमको अपनी शांति बनाए रखनी है, और शांति ही एक निवारण है। जैसा बुद्ध ने बताया कि वैर से वैर कभी शांत नहीं हो सकता, अवैर से ही वैर शांत होता है। जी, और मैं आपको एक और गाथा सुनाना चाहूँगा। अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चे तंग न उपनेहंती वेरंग तेसु सम्मति। जी, उसने मुझे डाँटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा अपने मन में नहीं बनाए रखते, उनका वैर शांत हो जाता है। अब देखिए क्या कहते हैं, अगर हम ये सब बातें अपने मन में बनाए रखेंगे कि उन्होंने हमारा ये बौद्ध टेम्पल ले लिया है, इस पे कब्ज़ा कर लिया है, अगर हम ऐसे मन में लेके आएँगे और ये सब चीज़ें हम अपने दिमाग में लेके आएँगे और उनके प्रति क्या कहते हैं बदले की भावना लाएँगे, तो इससे हमारा भी चित्त शांत नहीं होगा और
दोनों तरफ से काम बिगड़ना ही बिगड़ना है। लेकिन अगर हम ये सब बातों को साइड में रखकर और सिर्फ ये सोचे कि हम आगे क्या कर सकते हैं अपने सहित में, और ये सब अगर हम बातें रखेंगे तो हमारा चित्त भी शांत रहेगा और हो सकता है बात सुलझ भी जाए। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पारुल बोध है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आई हूँ मैं। यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है आपका? जो महाबोधि विहार है उसको हमें मुक्त कराना है, जो कि ब्राह्मणों ने उस पर कब्जा कर रखा है, तो इसलिए हमें यहाँ इकट्ठा होना पड़ेगा ताकि हमारी संख्या ज़्यादा हो और हमें अपना अधिकार मिले। मतलब आपको लगता है यहाँ पर जनसंख्या बल बढ़ेगा तो आप लोगों को अधिकार मिल जाएगा? हाँ मिलेगा, क्योंकि ये अधिकार हमारा है तो हमें मिलना भी चाहिए। लेकिन ये आंदोलन तो काफी लंबे समय से चल रहा है, 1995 में भी चला, अब भी चल रहा है, तो इतना लंबा संघर्ष हो गया है और अब तक जो बौद्धों की विरासत है बौद्धों को वापस नहीं हुई है, तो क्या लगता है ऐसे में ये जो आंदोलन है सफल हो पाएगा? देखिए अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि हमें ये मिलेगा, क्योंकि ये हमारा हक है। तो सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जो बौद्धों की विरासत है वो उन्हें वापस दे देनी चाहिए। जी, आपके हाथ में एक पोस्टर है, उस पर लिखा है कि क्षमा करो, धैर्य रखो, सहनशील बनो, अप्रमादी रहो, सब कुछ बदलने वाला है। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। देखो, जिसने मतलब उन्होंने हमारे जो टेम्पल है उस पर कब्जा कर रखा है, तो हमें उनके ऊपर वो नहीं करना कि उन्होंने क्यों करा। अगर चाहे तो हम उनसे अपने हक की चीज़ छीन भी सकते हैं, लेकिन जो बुद्ध भगवान ने कहा है कि मतलब अपना जो वो है वो बिल्कुल आराम से लेना है, किसी के ऊपर कुछ अत्याचार वगैरह नहीं करना, ना किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलना है। तो जो बुद्ध भगवान ने कहा है उससे हम अपने उसको आराम से क्षमता में रह के अपनी जो वो वापस लेंगे। एक मंतं ठिता खोसा देवता भगवंतं गाथाय अज्य भासी बहुदेवा मनुष्य चे मंगलानि अचिंत्युं आकांक्षमाना सोत्थानं ब्रूहि मंगलमुत्तमं असेविना च बालानं पंडितानं च सेविना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कतपुण्यता अत्य सम्मा परिधि च एतं मंगलमुत्तमं बाहु सच्चंच च सिप्पंच च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलमुत्तमं माता पितु पट्ठानं पुत्रदारस संगहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मंगलमुत्तमं। जी सर, मैं रोकना चाहूँगी आपको, लेकिन हमने सुना, आपने जो भी सुनाया, मुझे खैर पाली में है शायद ये आपने सुनाया, मुझे इसका हिंदी अर्थ तो नहीं पता, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और जब पाली में है तो इसका अर्थ भी बहुत ही सार्थक होगा। बहुत चलिए ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात की और एक ही जो कहे कि बात निकल कर आ रही कि जब तक महाबोधि आंदोलन है और जो बौद्धों का अधिकार है पूरी तरह से उनको नहीं दिया जाएगा, तब तक ये महाबोधि आंदोलन लगातार चलता रहेगा। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आज की महत्वपूर्ण चर्चा आपको कैसी लगी।